गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार कृष्ण टू ऑल। हरे कृष्णा। हरे गुरुजी। कृष्ण sir, जरा थोड़ा नमस्कार। आप Hare easily Krishna. हरे कृष्ण all. हरे कृष्णा। So today we have the session on the significance of 12 houses handled by Professor Dr. Rochak Tandon ji. Namaskar sir. So नमस्कार सर। you can now like proceed with the today's topic sir. ओके, थैंक यू। तो आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम सर। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग जो है अपने कैमरे ऑन रखो तो अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग भगवान गणपति का ध्यान करते हैं और आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आज का सेशन है स्पेशली एक बहुत छोटा सा डेमो है, बहुत डिटेल तो नहीं, बट खाली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम लोग एमसीबीए में जो है बेसिकली किस तरीके से जो है पढ़ाते हैं और चीज़ों को वैल्यू देते हैं। और उसके साथ ही साथ इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग जो आपका एस्ट्रोलॉजी का ये कोर्स है इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, मीन्स क्या सिलेबस है। और फिर लास्ट में आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होगी वो हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन बेसिकली क्या है कि हमें एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी कुंडली होती है उस कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है। उनका क्या काम होता है, वो किस लिए यूज होते हैं, इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए क्या होता है, एक हमें बोलना चाहिए कि एक काल्पनिक जो है ये डिसाइड किया गया है कि ये जो हमारा स्काई है ये सर्किल शेप में है। ठीक है। और हमें पता है कि जो सर्किल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, 30-30 डिग्री का एक। तो उस तरीके से 12 राशियां बनती हैं। ठीक है। तो क्योंकि राशियां 12 होती हैं इसीलिए कुंडली में जो भाव होते हैं वो भी हम 12 लेके चलते हैं। ठीक है। और हर एक भाव हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको निकाल के देता है। ठीक है। अब इसको होता क्या है, देखिए ये हमारी जो कुंडली है इसको हम बोलते हैं ये हमारी जन्म कुंडली। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। ठीक है। इसमें जो बीच वाला भाव होता है जिसमें आप देख रहे हो लिखा है असेंडेंट फर्स्ट हाउस, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोल लीजिए फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव हम इसको बोलते हैं। और यही हमारा लगन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक। यहाँ पे आएंगे तो ये लिखा है सेकेंड हाउस, ये हमारा हमारा कुंडली का दूसरा भाव कहलाता है। यहाँ पे आएंगे ये तीसरा, देन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। ये फिक्स है कि भाव का जो नंबर होगा वो यही होगा, मीन्स ये भाव हमेशा 10वां भाव ही। ठीक है। जब आप कुंडली देखते हो तो इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है, वो जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस भाव के अंदर की राशि। उसको हम लोग आज अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे आज का टॉपिक नहीं है वो। बट इतना मान के चलिए कि ये जो भाव होते हैं ये फिक्स होते हैं। ये हमेशा फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है। अब कुंडली में ये जो प्रथम भाव होता है ये क्या बताता है। देखिए भाव का मतलब क्या है या हाउस का मतलब क्या है कि जिस चीज की आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो कौन सी जगह से निकल के आएगी। मतलब अगर हम ये कहें कि हमें जिसका चार्ट देख रहे हैं उसकी आइडेंटिटी जाननी है, पर्सनालिटी जाननी है, फिजिकल अपीयरेंस जानना है, ये जानना है कि एज के बारे में जानना है, कैसा देखने में होगा, या जनरली उसके लाइक डिसलाइक्स क्या होंगे,
ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन निकाल के देता है वो हमें फर्स्ट हाउस देता है। और देखो, इसको फर्स्ट हाउस भी इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति पहले ही खुद है ना, जिसके बारे में आप चार्ट देख रहे हो। सबसे पहले आपको उसको जानना चाहिए। जब आप उसको जानोगे तभी आप उसके बारे में प्रेडिक्ट करने में कैपेबल होगे। तो क्या है कि फर्स्ट हाउस से हम किसी भी पर्सन की, जिसका आप चार्ट देख रहे हो, उसके फिजिकल ट्रेट्स को हम जानते हैं। कितना फिजिकली स्ट्रांग है, ऐसा तो नहीं कि बीमार रहता हो, है ना, उसकी सोच कैसी रहेगी, ये सारी चीजें हमको फर्स्ट हाउस इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसी भी पर्सन की, जिसका आप चार्ट देख रहे हो, उसके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, मीन्स जो फिक्स्ड एसेट है वो कैसी रहेगी, उसका ओवरऑल कुटुंब, जो कंप्लीट फैमिली इन द सेंस, जिसमें हम बोले उसके पिताजी के साथ साथ उनके ताऊ चाचा, है ना, ये पूरा जो फैमिली है, जिसको हम जॉइंट फैमिली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो जो कंप्लीट आता है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से किसी भी व्यक्ति के खाने पीने की हैबिट भी देखी जाती है। सेकंड हाउस से ये भी देखते हैं कि स्पीच कैसी होगी। स्पीच कैसी मतलब बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, साफ बोलेगा कि गड़बड़ बोलेगा, झूठ बोलेगा, सच बोलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस को मारक भी बोला जाता है। जब लॉन्जिविटी के केसेस आते हैं तो वहां पे सेकंड हाउस को हम देखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव आपके इमीडिएट छोटे भाई बहन, आपकी शॉर्ट जर्नी, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन इन द सेंस, जब आप बातचीत कर रहे हो तो कैसा है, लिखने में कैसा है, किसी की हैंडराइटिंग आपको एनालाइज करनी है ना, तो भी आप थर्ड हाउस देख के बता सकते हो कि इसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी। या राइटिंग देख के आप ये बता सकते हो कि इसका थर्ड हाउस कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, या किस प्लेनेट से एसोसिएटेड होगा। ये सारी चीज थर्ड हाउस से आती है। थर्ड हाउस से किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, अगर आपको ये देखना है, आप थर्ड हाउस देख सकते हो। किसी की हॉबी देखनी है ना, पेरेंटिंग करते टाइम ये देखना है कि मेरे बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमको देता है वो थर्ड हाउस देता है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस आपके घर के अंदर का एटमॉस्फेयर। देखो, सेकंड हाउस आपकी ओवरऑल फैमिली बताता है, फोर्थ हाउस आपके जिस घर में आप रह रहे हो उसके अंदर का एटमॉस्फेयर बताता है। आपकी मदर के बारे में जानना है, आपके पास प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसको बताता है। प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, फोर्थ हाउस को देख लीजिए। आपके पास वाहन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, फोर्थ हाउस से लेके। अब फोर्थ और थर्ड में ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस बताता है कि आप ड्राइविंग कैसी करो, और फोर्थ हाउस ये बताता है कि आपका वाहन कैसा हो। ठीक है, फोर्थ हाउस ओवरऑल आपके सुख का होता है। फोर्थ हाउस बेसिकली, जब हम पॉलिटिकल चीजों को एनालाइज करते हैं तो इसको सिंहासन का भाव भी देखते हैं। तो फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि अगर मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पर्सन का चार्ट देख रहे हो, तो क्या इसको मंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी सारी चीजें जो बताता है वो फोर्थ हाउस आपका बताता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के मन के बारे में फोर्थ हाउस बताता है। ठीक है, जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो फोर्थ हाउस हमको ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा एंट्री होनी चाहिए घर की या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको फोर्थ हाउस देता है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस बेसिकली क्रिएटिविटी का हाउस भी होता है। अगर कपल है तो उनके बीच में आपस में लव रिलेशनशिप कैसा है, वो भी फिफ्थ हाउस से इंफॉर्मेशन निकलती है। फीमेल्स की जो प्रोजेनी होती है वो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फर्स्ट चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारे पूर्व पुण्य कर्म कैसे हैं वो भी फिफ्थ हाउस बताता है। इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, फिफ्थ हाउस बताता है। आपका इंटरटेनमेंट का जरिया क्या होगा वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। मतलब आपको क्या चीज देख के आप इंटरटेन होगे, क्या चीज पढ़ के आप इंटरटेन होगे, वो फिफ्थ हाउस बताता है। देखो, थर्ड हाउस आपकी स्किल्स का है, हॉबी का है ना, और फिफ्थ हाउस क्या है, आपके वे ऑफ एंटरटेनमेंट का। क्लियर। सिक्स्थ हाउस,
सिक्स हाउस देखो, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा खराब बोला गया है कि ये रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। रिपु माने शत्रु। लेकिन इसके ना प्लस पॉइंट भी है। जैसे हम लोग सिक्स हाउस को सेवा का भाव कहा गया है। हम लोग बेसिकली क्या है, आज के टाइम पे देखें तो क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड पर्सन ज्यादा है ना। तो जॉब मतलब एक तरीके से आप कंपनी के ओनर की सेवा ही कर रहे हो। तो उस पर्पज से देखा जाए तो सिक्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंपटीशन देते हैं, या आप बिजनेस में कॉम्पीट कैसा करोगे, ये भी सिक्स हाउस बताता है। बैंक लोन चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा, बैंक से मिलेगा, वाइफ से मिलेगा, लॉस से मिलेगा, मतलब लोन के बारे में कोई जानकारी चाहिए, सिक्स हाउस बता देता है। ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन की बात करें तो सिक्स हाउस क्योंकि रोग का है, तो रोग को सही करने के लिए कौन होता है, डॉक्टर, है ना। तो जब हम प्रोफेशन को एनालाइज करते हैं और हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं सिक्स हाउस का रोल आ जाता है। ठीक है। आप जॉब करोगे कि बिजनेस करोगे, वो भी हम सिक्स हाउस से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जॉब कैसी करोगे, सिक्स हाउस आपका बता देता है। ठीक है। जॉब करने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो भी सिक्स हाउस बताता है। आपको एक्चुअल में किसकी सेवा करनी चाहिए, वो भी सिक्स हाउस बताता है। पेट एनिमल्स, घर में पेट एनिमल्स रखने हैं कि नहीं रखने हैं, कौन सा रख सकते हो, ये सब सिक्स हाउस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेवेंथ हाउस, देखो सेवेंथ हाउस, एक चीज सब लोग जानते हैं कि सेवेंथ हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है, रिलेशनशिप का होता है। बट ना सेवेंथ हाउस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम के लिए भी होता है। जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि वर्ल्ड के बारे में अगर हमें कुछ देखना होता है, तो भी हम सेवेंथ हाउस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये बता देता है कि इसको एनालाइज करके कि जिस आप कंट्री में रह रहे हो उसमें आसपास युद्ध तो नहीं होंगे, कैसी बिहेवियर होगा, वो सारी, आप डेली कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सेवेंथ हाउस बताता है। जब हम मान लीजिए कभी कोई बिजनेस की बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं मान लीजिए किसी रिटेल बिजनेस की, जैसे कि मान लीजिए कोई बिग बाजार टाइप आपको कोई बिजनेस करना है ना, जहाँ पे डेली फुटफॉल चाहिए, तो वो कैसा है, या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो क्लाइंटेस देखनी है कि क्लाइंटेस कैसी आएगी, वो सब कुछ जो है वो सेवेंथ हाउस से इंफॉर्मेशन आती है। बिजनेस की पार्टनरशिप है, सेवेंथ हाउस बताता है। सेवेंथ हाउस का अ, एक और सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सेकंड चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सेवेंथ हाउस देखते हैं। तीसरा, जब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि स्पेशली प्रोजेनी को लेके, मेल के लिए देख रहे हैं, हमको ये देखना है फर्टिलिटी है कि नहीं है, तो मेल या फीमेल जिसके भी जेनाइटल ऑर्गन्स जो है, जिन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, उनको भी स्टडी करना होता है तो हम सेवेंथ हाउस के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस एक देखा जाए तो सबसे टिपिकल हाउस है एनालाइज करने के लिए, बट बहुत ही मजेदार हाउस है। इसको पाताल का भाव भी बोलते हैं। ठीक है। आयु का भी भाव है, आयु देखनी है, एट्थ हाउस। लाइफ में होने वाले जितने भी सडन इवेंट्स हैं, अच्छे बुरे, कोई भी, एट्थ हाउस। ऐसा पैसा मान लीजिए ये देखना है किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के कितना पैसा मिलने वाला है, एट्थ हाउस बताता है। आपको अपने पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, कैसी मिलेगी, एट्थ हाउस। इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करने से कैसा रहेगा, चाहिए इंफॉर्मेशन, एट्थ हाउस। ग्रेचुटी, पीएफ, एट्थ हाउस। डाउरी, एट्थ हाउस। आपको अपने इन लॉज के बारे में देखना है, एट्थ हाउस। फीमेल्स हैं, चार्ट देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड के पास कैसा पैसा होगा, मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे देगा नहीं देगा, मेरे लिए फेवरेबल है नहीं है, एट्थ हाउस। जब कभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ये देखना है कि मैं अपने पार्टनर के नाम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एनालाइज करना है, एट्थ हाउस। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जितने होते हैं उनको एनालाइज करना है, एट्थ हाउस। एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई भी चीज जिसमें आपको इन डेप्थ जाके रिसर्च करनी है, एट्थ हाउस। आपको देखना है कि व्यक्ति आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है, एआई पढ़ना चाहते हैं ना, एआई में एक्चुअल में कितना आगे तक जा सकता है, एट्थ हाउस। आप खुद किसी चीज को कितना डिकोड कर सकते हो, एट्थ हाउस। किसी डेटा को एनालाइज करना है, एट्थ हाउस। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना है, एट्थ हाउस।
ठीक है। तो इतने सारे सिग्निफिकेंस होते हैं एट्थ हाउस के, लेकिन जनरली जब हम लोगों ने क्या सुना है कि आठवां भाव बड़ा परेशान करता है, बहुत खराब होता है। ऐसा नहीं है। आठवां भाव को परेशानी का इसलिए बोल दिया गया है कि आठवां भाव ना कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आपको एकदम से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो जब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो अपनी करंट सिचुएशन से हमें अलग हटना होता है। तो जब हम अपनी करंट सिचुएशन से अलग हटते हैं ना, तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं। ठीक है। वही हम जैसे ही क्रॉस कर जाते हैं ट्रांसफॉर्म होके, तो हम अपने भाग्य के भाव में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारा भाग्य जाग जाता है। इसीलिए एट्थ के बाद नाइन्थ है, जो भाग्य का भाव है। ठीक है। अब नाइन्थ हाउस किस चीज का है? आपके पिता का, गुरु का, आप धर्म के प्रति कैसे रहोगे, लॉन्ग जर्नीज का, हायर स्टडीज। मतलब फिफ्थ हाउस से तो हमने रीड कर लिया कि भाई हाई स्कूल इंटर तक कैसा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोफेशनल स्टडीज में बच्चा कैसा रहेगा, किस टाइप की प्रोफेशनल स्टडी करेगा, ये सब नाइन्थ हाउस बताता है। ठीक है। भाग्य का भाव है ये। टेंथ हाउस आपके ओवरऑल करियर का, आप कैसा प्रोफेशन चूज करोगे, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशन में या ओवरऑल लाइफ में आपकी रेपुटेशन क्या रहेगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट कैसा रहेगा। ठीक है। आप में लीडरशिप स्किल रहेगी कि नहीं रहेगी, आप किस लेवल तक प्रोफेशन में जो भी हो, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो, बिजनेस या जॉब में क्या सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ टेंथ हाउस बताता है आपका। ठीक है। फादर के पास वेल्थ कैसी है, ये भी आपका टेंथ हाउस बता देता है। ठीक है। आप फीमेल्स स्पेशली होता है ना कि ये जानना कि मेरी मदर इन लॉ कैसी होगी, तो वो भी टेंथ हाउस बताता है। क्लियर। इलेवेंथ हाउस ये कम्युनिटी का हाउस है, मीन्स जितना भी सोशल नेटवर्क है आपका, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। फ्रेंड्स आपके कैसे होंगे, इमीडिएट बड़ा भाई बहन कैसा होगा, आपकी लेफ्ट आई लेफ्ट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इलेवेंथ हाउस, आपकी इच्छाएं क्या होंगी, इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, इच्छाएं कैसी होंगी, इच्छाएं कितना आप पे हावी होंगी, वो सबकी इंफॉर्मेशन इलेवेंथ हाउस देता है। किसी भी तरीके का गेन्स हो, किसी भी तरीके का लाभ हो, इलेवेंथ हाउस बताता है। ठीक है। और लास्ट में ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन का है। लोग लॉसेस बोलते हैं, लॉसेस का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। ठीक है। चैरिटी करने का भी है, हॉस्पिटल से भी रिलेटेड। ठीक है। अगर स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो मोक्ष का है, छुपे हुए शत्रुओं का है। ठीक है। आज के टाइम पे देखा जाए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जब आप मैच मेकिंग कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि अभी का टाइम बहुत चेंज हो गया है। ट्वेल्थ हाउस का सिग्निफिकेंस होता है शैया सुख का, है ना। तो जब आप मैच मेकिंग करने बैठ रहे हो, और आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फिजिकल कंपेटिबिलिटी कैसी है। ठीक है। वो चीजों के लिए आपको ट्वेल्थ हाउस एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो मैक्सिमम आजकल आप देखते हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए या डिवोर्सेस हो गए, वो ट्वेल्थ हाउस की गड़बड़ी के कारण होता है ना। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, पंडित जी के पास गए, उन्होंने बता दिया कि इतने गुण मिल गए, 18 मिल गए, 25 मिल गए, 28 मिल गए, शादी कर दो, मंगली नहीं है शादी कर दो। तो ये खाली दो चीजें देख के मैच मेकिंग नहीं होती। ये आज का समय बदल चुका है। हमको ये भी सारी चीजें आज के प्रोस्पेक्ट्स में क्या है, ये भी एनालाइज करनी होती है। व्यक्ति फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी ट्वेल्थ हाउस बताता है। फॉरेन में स्टे करेगा कि नहीं करेगा, ये भी ट्वेल्थ हाउस बताएगा। ठीक है। वाइफ अगर जॉब में है तो उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, वो भी वो बताएगा। जब आप ये देखना है कि मैं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं, मैंने लोन तो ले लिया लेकिन मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, वो ट्वेल्थ हाउस बताएगा। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट व्यू है आपका, ये जानने के लिए कि ट्वेल्थ हाउस आपके चार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है। अब एक हम लोग ये कवर कर लेते हैं कि हम लोग क्या आपके कोर्सेज में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि जो आपका ओवरऑल कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अनुभव जी एक एक करके क्वेरीज ले लेंगे। ठीक है। अभी क्वेरी का सेशन लेते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक डिप्लोमा, एक पीजी डिप्लोमा और एक मास्टर।
ठीक है, और उसके बाद पीएचडी है। आप लोग जो एडमिशन लोगे, चाहे उन्होंने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हो या पीजी डिप्लोमा में लिया हो, शुरुआत जो होगा डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी मॉड्यूल 1 से ही होगा। ठीक है, यानी जिसको एस्ट्रोलॉजी आती हो या नहीं आती हो, शुरुआत उसको स्क्रैच से ही करनी होगी। अब स्क्रैच में क्या क्या आएगा, पहले ये देखेंगे कि ज्योतिष क्या होता है क्या नहीं होता है ना, नक्षत्र वगैरह क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर आपका एक मॉड्यूल आएगा जिसमें आपको पंचांग के बेसिक बताए जाए। एक्चुअल में पंचांग का ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंस है, और आज के टाइम में पंचांग से प्रेडिक्ट करना लगभग लगभग खत्म हो चुका है। बट हम आपको इसमें पंचांग के बेसिक तत्व क्या है, किस योग में किसका जन्म हुआ है, किस करण में किसका जन्म हुआ है, किस तिथि को किसका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से वो व्यक्ति की नेचर कैसा रहेगा, ये आपका कवर किया जाए। ठीक है, जैसे आप लोग त्योहारों में सुनते हो, अक्सर होता है ना, सुनते हैं 2 दिन दिवाली है, तो दिवाली किस दिन मनाए, है ना, होली किस दिन है, किस दिन मनाए। तो इस टाइप की जो तिथियां हैं, ये समझना जो है, ये हम पंचांग वाले टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने ये 12th हाउस के सिग्निफिकेंस पढ़े, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने 3 ही 4 बताए, इसके अलावा और भी होते हैं, उनको पढ़ेंगे। भाव के सिग्निफिकेंस के बाद किस राशि की क्या इंफॉर्मेशन राशि देती है, राशियां कैसे काम करती हैं, वो पढ़ेंगे। किस प्लेनेट के क्या सिग्निफिकेंस है वो पढ़ेंगे, यानी कि सूर्य से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, मंगल से क्या देखेंगे, गुरु से क्या देखेंगे, ये पूरा इन डिटेल है। इसके बाद ये पढ़ेंगे कि सूर्य कुंडली के 12 भावों में होगा तो क्या इफेक्ट देगा, किस किस राशि में होगा क्या इफेक्ट देगा, ऐसे पूरे पूरे 9 प्लैनेट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर किस भाव का स्वामी क्या रिजल्ट देता है, कैसे देता है, ये आएगा। देन हम लोग पढ़ने जाएंगे दशाएं, कि किस टाइम पे आपका टाइम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये सारी चीज दशा में हम कवर करेंगे। देन हम कवर करेंगे आपके और कुछ योग जैसे होते हैं, जैसे मांगलिक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, है ना, ये सारे इस टाइप के दोष जो है वो हम कवर करेंगे। 2 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट मिलके क्या योग बनाते हैं, उनको कैसे देखना है वो करेंगे। नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आपका किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो नाम का पहला अक्षर कैसे रखना है, किस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका नेचर कैसा होगा, वो कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके नक्षत्र में कवर होंगी। फिर आएगा आपका रेमेडीज का पार्ट। रेमेडीज में आपको किस प्लेनेट से रिलेटेड क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या यंत्र होने चाहिए, क्या पूजा होनी चाहिए, क्या दान, क्या जेमस्टोन, वो पूरी रेमेडी का एक अलग मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो ये 12 उसके बाद एक प्रोजेक्ट का मॉड्यूल है, तो ये 12 के 12 मॉड्यूल आपके रहेंगे डिप्लोमा तक। देन जिन लोगों ने डिप्लोमा एंड में एडमिशन लिया है वो वहीं तक रहेंगे। उसके बाद जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है उनके क्लासेस कंटिन्यू हो जाए। वो लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम प्लेनेट की दृष्टियां पढ़ रहे हैं तो उन दृष्टियों को कैसे एडवांस तरीके से देखा जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक प्लेनेट को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में होगा। देन आपके डिविजनल चार्ट जैसे 7th हाउस हमने अभी बोला कि वो वाइफ का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है ना, तो वो लाइफ पार्टनर के लिए कब अच्छा रोल प्ले करेगा और बिजनेस पार्टनर के लिए कब खराब रोल प्ले करेगा, उसके लिए हम लोग ऐसी चीजों के लिए क्या करते हैं, डिविजनल चार्ट यानी वर्ग कुंडलियां पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनी होगी D9 है नवमांश, इसको हम अपने भाग्य के लिए भी देखते हैं, इसको हम शादीशुदा लाइफ के लिए भी देखते हैं, है ना। ऐसे D7 है, अपने बच्चों के बारे में जानना है तो D7 पढ़ते हैं। वेल्थ कैसी रहेगी, होरा चार्ट D2 के द्वारा पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ग कुंडलियां हैं इनका ओवरव्यू जो है हम लोग टच करेंगे इसमें। ठीक है, और ऐसा करेंगे कि जिससे आपको पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फिर इसके बाद
हम लोग चीजों को और डिटेल, एक एक भाव को और डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में इन द सेंस आयु कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, मध्यम होगी, है ना। किस किस टाइम पे आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्ति का धन एक्चुअल में कैसा होगा, कहाँ से जनरेट होगा, बैंक करप्सी होगी कि नहीं होगी, है ना। इन लॉस के थ्रू पैसा आएगा, किसके थ्रू आएगा। मदर के बारे में जानना है, मदर की एज कैसी है, गाड़ी हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, कब खरीद पाएंगे, प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, कहाँ से मिल सकती है, भाई बहनों से कैसा रहेगा, पहला बच्चा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं अबॉर्शन के चांसेस हो, लेट मैरिज हो, ठीक है, लेट चिल्ड्रंस हो। ये सारी चीजें एक एक भाव के थ्रू पढ़ेंगे। बिजनेस करें कि जॉब करें, कौन सी करें, ये सारी चीजें हम इसमें इन डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर इसमें एक मॉड्यूल और होगा आपका रेमेडीज का। इस रेमेडीज के में बेसिकली जो हम लोग लाल किताब के ऊपर बेस्ड रेमेडीज हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। और देन फाइनली एक आपका और टॉपिक होगा केस स्टडीज का। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ तक आप लोग की कोई क्वेरीज हो, कुछ हो तो आप एक बार पूछ लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, हम को अनम्यूट कर लेंगे। हाँ जी मितेश जी। हाँ सर, ये जो आपने बताया वो लग्न की कुंडली बताई या मून राशि, आई मीन चंद्र लगन राशि से, की कुंडली? हाँ, लगन लगन। लग्न की बताई। ओके ओके। हम्म। और ये कब रहेगा, मतलब वीकेंड का कोर्स अवेलेबल है क्या सर? ये मंडे और फ्राइडे को। अच्छा, हम्म, ओके। ठीक है। सर फ्यूचर में वीकेंड का रहेगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब हाँ एनरोल तो करने वो के आप लिए। कॉलेज कॉलेज से कनेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन वो हो सकता है कि कोई और फैकल्टी पढ़ाए, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी गरिमा सर जी। हाँ जी। सर अगर 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनि का घर है, हम्म। ठीक है, तो जॉब मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल यही मिलता है ऐसा, हाँ मिलता है। खाली एक कंडीशन को देख के हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है अच्छा कि शनि का घर है तो जॉब नहीं मिलेगी, मिलती है जॉब, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। हाँ जी गरिमा जी। सर जैसे अभी आप बहुत सारी चीजें होती है ना, हर हाउस में बहुत सारी चीजें हम आप देखते हैं, लोग से जैसे आपने। रिक्वेस्ट है प्लीज कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा हाँ रहेगा। हाँ जी। सो हाँ उस तरह से आप नोट्स किस तरह से रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं बट हमें याद तो रहता नहीं है, इतना हाँ, तो सब कुछ होता आपको है। आपको जो है आपको हर एक मॉड्यूल्स का प्रिंट मटेरियल मिलेगा जो आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या होगा कि जो हम आपको पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी। वो रिकॉर्डिंग आपको जैसे ही बैच खत्म होगा सेम डे टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, उस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जो है फिर अपनी रिकॉर्डिंग को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, फिर आपके पास एक क्लास प्लस का एक ग्रुप अलग बनेगा। उसमें अगर क्या होता है, जैसे क्लास तो 2 दिन होनी है, बट इन बिटवीन अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपको जानना है तो आप उस पर पोस्ट कर सकते हो, उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की, यही 9 बजे के आसपास? नहीं, 8 से 9:30 तक रखा 8 से 9:30, ठीक है। है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर सर बताएं। सर, मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। मैं किसी से लिंक लेके आपसे बात कर रहा हूँ और ये जी वेबिनार जी अटेंड कर रहा हूँ। मेरे को जी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। और शुरू से मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं, कैसे कुंडली जी बनाना है, क्या करना जी है। जी जी जी। तो हमने आपको बताया ना कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे, चाहे किसी को एस्ट्रोलॉजी आती हो या ना आती हो, एकदम बेसिक से करेंगे। हम जब खुद यही बताने से शुरुआत करेंगे कि ज्योतिष क्या होता है और कैसे काम करता है, तो हम्म, सबसे बेसिक तो वही है ना। तो वो सारा एकदम बेस से ही शुरू होगा। ठीक है, मेरे को ये डिटेल्स भेज दो सर। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं ऐसे लिंक लेके ज्वाइन किया हुआ आपसे। अच्छा,
शास्त्री सर, एक बार चैट बॉक्स में अगर आप या इन लोगों को फोन नंबर नोट करा दे तो। ठीक। हमारे प्रिंसिपल सर ने चैट बॉक्स में आप लोग को फोन नंबर दिया है, वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं। नंबर है 70234। 7023419351। हाँ जी, 19351। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, अनुभव जी। गुड इवनिंग सर। लाइक गुड इवनिंग। तीन तीन क्वेश्चन है मेरे। बिल्कुल बताइए। इनकेस अगर पहले कोई डिप्लोमा कोर्स पे एनरोल करता है, फिर उसको इंटरेस्ट लगता है कि मुझे पीजी डिप्लोमा की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या हाँ, ये तो ऑप्शन अपग्रेड है? कर सकता है। हाँ जी, है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर कि आप कौन सी पद्धति सिखाओगे, केपी या फिर नाड़ी या क्या? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ओके। पराशरी। ओके। हाँ। तीसरा, देखिए तीसरा चीज होता है कि हम फीडबैक से जाएं। ठीक है। तो हम्म। एक एक ऑप्शन तो है कि भाई हम रिव्यूज पढ़ लें, और दूसरा है हम्म। कि अगर आपके कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अगर हमसे डिस्कस कर सके, ताकि हम ये जान सके कि आपके पुराने बैचेस जो पास आउट हो चुके हैं वो कैसे हैं। तो ये तो उसके पॉसिबल है लिए आप क्या? कॉलेज से कनेक्ट करिए, वो आपकी परफेक्ट। बेटर हेल्प कर दें, है ना। ओके। हाँ थैंक जी। यू। हाँ जी, यशपाल जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ सर, एक तो मैंने पीजी में एडमिशन ले ही लिया है फाइनली सर, अच्छा, आप ही से स्टार्ट करूँगा। चलिए। सर, जो टाइमिंग 8 बजे का बताया गया है सर, क्या उसमें हम्म। थोड़ा सा हो सकता है सर उसमें कुछ? कितना, क्योंकि क्या आठ चीज के? 8 बजे तक मैं घर पहुंचता ही हूँ सर ऑफिस से। ओके, चलिए एक काम करेंगे ना, पहले हम लोग, अभी तो 8 बजे का है, देखते हैं कि ओवरऑल बाकी स्टूडेंट्स का क्या है। अगर पहले सेशन में कोई कहता है कि सर आप 8 बजे की बजाय 8:15 8:30 पे शुरू करो, अगर सब लोग इस चीज पे रेडी हो जाएंगे तब तो ठीक हम है देख सर। सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मोस्टली लोग कहेंगे कि नहीं सर 8 बजे ही, तो फिर हमारी भी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये है कि ओके। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आप सुन लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन, जो जैसे आज आपने डेमो में जो चीज़ समझाई है, तो वो हम्म। आगे कोर्स में तो सर वो दोबारा रिपीट होगा ना सर ये? हाँ जी बिल्कुल, तो डेमो है तो नॉर्मल है, मैंने आपको बोला ना, ये तो बहुत शॉर्ट में बताया है। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें बची हैं। अभी तुमने आपको इसमें ये इस तरीके से देखना नहीं बताया कि अगर आपको अपने फादर के बड़े भाई के बारे में जानना है तो आप कौन सा भाव देखोगे, है ना। जब हमने अभी आपको ये नहीं बताया है कि आपको अपने साले के बारे में जानना है तो कौन सा भाव देखोगे, है ना। जी। तो वो तो सारी चीज आएंगी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, शालिनी जी। हेलो। हाँ जी, शालिनी। सर मेरे को पूछना है, जैसे मैं ग्रेजुएट शालिनी की जी, हुई हूँ। रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर ले प्लीज। ठीक है सर, एक मिनट। ये वाली सर थोड़ी मुश्किल आ रही है। चलिए बताइए। सर मेरे को ये पूछना है आपसे कि अगर जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में लूंगी, तो जो आपके 1 से लेकर 12 मॉड्यूल है, तो वो भी हम्म। इसी वाले में कवर हो जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। और इसमें आपके रेमेडियल पोर्शन भी सिखाई जाएगी क्या? जैसे हाँ जी आपका बिल्कुल। D10 D11 जो चार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा, योग बल कारक बल वाले भी सिखाए जाएंगे क्या? ये सारी चीज कवच षट बल जो होता है, षट बल जो पार्ट है वो कवर किया जाएगा, जिसमें आपका दिग्बल आता है, स्थान बल आता है। ठीक है, इस टाइप के ओके। जो बल है, नैसर्गिक बल है, ये जो षट बल का हम्म। पार्ट है ये कवर किया जाएगा। और सर और एक चीज मेरे को बताइए, जो रेमेडियल पोर्शन होता है ना, जैसे आपने शायद बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से आगे वाले कोर्स का आपने बोला था, जो जैसे 6 मंथ्स का है, उसमें आपने बोला था रेमेडीज होंगे, तो इस वाले में भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले में भी देखिए, रेमेडीज दो होंगे ना? दो दो तरीके के रेमेडीज के मॉड्यूल्स हैं। जो आपका डिप्लोमा वाला पहले 12 मॉड्यूल्स है, उसमें बेसिक रेमेडीज हैं आपकी, है ना। कि ओके। क्या मंत्र होना चाहिए, क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। और जो पीजी हम्म। वाला है उसमें बेसिकली लाल किताब वाली रेमेडीज को मेंशन ज्यादा किया गया है। तो आपको अच्छा दो सर। तरीके के दो तरीके की रेमेडीज का आपको सेट मिलता है।
और साथ में ना एक चीज और थोड़ी सी स्किप कर गई मेरे से, हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ पार्ट को टच करते हैं। हम कंप्लीट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी तो देखिए नहीं है मॉड्यूल में, लेकिन हाँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक जरूर है कि आत्मा कारक प्लेनेट क्या है, दारा कारक क्या है, आत्म कारक कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज भी कवर करेंगे। योगिनी दशा भी पढ़ाते क्या आप लोग? नहीं योगिनी योगिनी वगैरह हम अभी तो नहीं योगिनी पढ़ते। नहीं पढ़ाते। नहीं। अच्छा सर, ये जो जैसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी की बहुत बेसिक ही नॉलेज है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपकी तो जो अच्छी 6 बात मंथ्स है। वाली जो कोर्स है 1 से लेकर 12 वाले मॉड्यूल भी इसमें कवर हो जाएंगे ना? मतलब आप हाँ पढ़ाओगे जी कि आप पढ़ाइएगा ना? बिल, हाँ जी बिल्कुल। हमने मतलब बेसिक ही आप चाहे पढ़ा रहे हैं? आप चाहे कहीं से पीएचडी भी करे होंगे तो भी हम आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे। मतलब 1 ठीक है, मतलब वही मेरे कंसर्न था। हाँ और जी। बस हो गया सर, थैंक यू। Okay. और सर और एक चीज है, जैसे अगर हम्म। कोई रिकॉर्डिंग, जैसे कोई आपकी लाइव वाली क्लासेस नहीं कर रहा है तो आप तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे भी तो हो जाएगा ना मास्किंग? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो है कि वन टाइम वाला है कि आप अनलिमिटेड कभी भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग? आपके पास 1 ईयर तक रहेगी। ओके, वो 1 ईयर तक रहती है। जी। और इसके एग्जाम पैटर्न सर, मतलब वो एक जब हम इनरोल कर एग्जाम रहे थे। एग्जाम के लिए क्या होता है, जब ये हमारे कोर्स ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपके हम्म। पास ऑलरेडी बुक्स के साथ ना एग्जाम पेपर आ जाएगा। तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर दे के लिख के अपना A4 शीट पे और कॉलेज को मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉलेज वहां से आपके आंसर शीट इवेल्युएट करके आपकी ग्रेड वगैरह जनरेट करके आपको सर्टिफिकेट भेज देगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ जी। सर। हाँ जी सर, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। सर बिल्कुल ठीक। एक्चुअली सर हमने कोरोना टाइम में वो मॉड्यूल्स उस समय कोई इस तरह से लेता नहीं था, तो मॉड्यूल्स हैं, हमने खुद से एग्जाम भी दिया, बट उतना गाइडेंस मिला नहीं है। तो अभी क्या हम्म। बुक्स चेंज हो गई हैं, वही बुक्स रहेंगी रहेंगी क्योंकि हमें करना है ये कोर्स? इसके लिए कॉलेज से बात कर लीजिएगा कि जी। कॉलेज कि वो बता पाएंगे कि उन्होंने कुछ बुक्स में अपडेशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है। ओके उसके सर। अकॉर्डिंग। ठीक है सर। एक सेकंड होल्ड सर उस कीजिए। जी एक जी। सेकंड। जी सर। हाँ जी दीपा जी बताइए। हाँ सर। उसके अलावा सर हमने अभी न्यूमरोलॉजी में भी एनरोल कर लिया है। हम्म। तो उसकी जो क्लासेस का टाइम हो रहा है, फ्राइडे और हम्म। सैटरडे रहता है, और आपने कहा ये वाला जो है ये मंडे और फ्राइडे लेंगे आप। हाँ और जी। 8:30 बजे से वहां पे रहता है, आठ साढ़े से आठ आठ से से साढ़े हमारा 8 से 9:30। हाँ, और वहां पे 8:30 से रहता है सर, फ्राइडे वाला। और हमें आपसे ही करना है क्लास सर। अब इसका हाँ जी। सॉल्यूशन क्या है, वो आप मत तो बोलना किसी और के उससे। नहीं सर। नहीं है, उसका सॉल्यूशन तो देखिए मेरे पास नहीं है ना। आप ये कर सकती हैं कि एक दिन हमारी मंडे की क्लास करिए और फ्राइडे को जो है आप थोड़ी सी क्लास कर लीजिए और फिर आप न्यूमरो कर लीजिए या न्यूमरो की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और एस्ट्रोलॉजी क्लास कर लीजिए। क्योंकि इसीलिए आपका देखा कि आप ये क्लास ले रहे हो, इसलिए हमने सर कहा कि 14 अप्रैल से हम इसमें एनरोल कर लें। क्योंकि वो जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, जो भी हमें सुन पा रहा है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ टंडन सर। सर आपका फीडबैक दे रहे हैं बिकॉज अब लोगों को पता पड़ना जरूरी है। ये थैंक यू। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी इन्होंने पढ़ाई हुई है हमें। इसके लिए हम इनके अलावा किसी से नहीं, क्योंकि वे ऑफ टीचिंग और जो डिटेल में बताते हैं ये धीरे, और पेशेंस इनमें बहुत ज्यादा है। आप जितना भी पूछोगे बहुत पेशेंटली जवाब देते हैं, कभी इरिटेशन नहीं हुआ सर। तो ये अगर आप कुछ उसका कॉलेज में बात करके सर हो सकता है क्या, टाइमिंग का? देखिए हमारे क्योंकि टाइमिंग का तो दीपाली जी नहीं हो सकता। अब न्यूरोलॉजी में टाइमिंग का हो सकता है तो आप उनसे देख लीजिए। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। तो 14 तारीख से सर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा ना, ये वाला? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। सर और एक और हमारा क्वेश्चन है इसमें, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है कि हाउसेस लेते हैं, राशि लेते हैं हम लोग उससे, और भाव चलित चार्ट से लेते हैं कि वो किस भाव का फल दे रहा है। अभी हम तो हम जब लोग हम भाव चलित पार्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ। जी सर। और हम अभी जो नॉर्मल है हम उसी पे चलते हैं। जी। एक आप लोग को ना एक डाउट क्लियर कर देते हैं। सबके मन में डाउट आता है कि जो लोगों को जी थोड़ी सर। बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है वो लोग लग्न कुंडली और भाव कुंडली दोनों देखते हैं, भाव चलित देख लेते हैं।
है ना। जी लेकिन जब हम लोग वर्ग कुंडलियां देख रहे हैं तो जी हमें सर। भाव चलित देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके सर। क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेनेट की डिग्री के हिसाब से इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। हाँ, जी तो सर। जो लोग वर्ग कुंडलियों को नहीं देख रहे हैं वो भाव चलित पे जा सकते हैं, तो वो खाली D1 के बेस पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ग कुंडली पढ़ रहे हो तो भाव चलित देखने की जरूरत नहीं है। सर जैसे कि अगर किसी का चार्ट है लग्न में वो दिखा रहा है कि फर्स्ट हाउस में, लेकिन भाव में अगर सेकंड हाउस, तो जाने हमें दीजिए, जाने फर्स्ट। दीजिए, जाने दीजिए। जब आप पढ़ेंगे वर्ग कुंडलियां जी सीखेंगे तो आपको जी समझ में आ जाएगा कि हमें बहुत ज्यादा भाव चलित देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके सर। ठीक है क्योंकि ना। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि प्रिडिक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। हाँ जी। जब ठीक है D1 सर। लेवल का ओके। करना है तो भाव चलित देखना है, लेकिन जब हम वर्ग जी कुंडलियां सर। ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो फिर हमें देखने की जी जरूरत सर। सर तो जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो हमें दोबारा से नहीं। एग्जाम भूल देना जाइए, पड़ेगा? भूल, हाँ सब दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, भूल जाइए पहले आपने क्या पढ़ा था। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली। ओके सर। हाँ जी सोनम जी। सर एक्चुअली मुझे पूछना है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदिनाड़ी एस्ट्रोलॉजी और जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये तीनों अलग अलग हैं, और अगर मतलब क्यों अलग अलग है, कैसे अलग अलग है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज भी हैं, तो इसलिए हम आस्किंग कि मतलब क्या ऐसा होता है, इनमें अलग क्यों है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब हुई। ठीक है। हम्म। अब वो होम्योपैथिक डॉक्टर पे जाए, आयुर्वेदिक पे जाए, यूनानी पे जाए या एलोपैथिक पे जाए, ठीक है, सब हम्म। उसकी उसी बीमारी का इलाज करेंगे। बट यूनानी वाला यूनानी तरीके से करेगा, होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन देगा, एलोपैथिक एलोपैथिक देगा। ठीक है। तो मतलब सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, प्रेडिक्शन सबके एक ही आते हैं। अब आपके ऊपर होता है तो कि आप किस सिस्टम हम्म। को अडॉप्ट करके आप प्रेडिक्शन देते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप केपी करोगे तो केपी से अलग तरीके का प्रेडिक्शंस आएंगे और वैदिक से अलग तरीके के प्रेडिक्शंस आएंगे। ठीक है। लोग इसलिए अलग अलग सिस्टम सीखते हैं, एक तो नॉलेज गेन हो जाती है। ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो एक सिस्टम से जो उन्होंने प्रेडिक्शन निकाला है दूसरे सिस्टम से उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें भी यही आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है। ठीक है। तो वो पर्पज है। अदरवाइज आप कोई भी एक सिस्टम सीख के उसमें आप परफेक्शन ला के आप अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी चालू। राधे राधे सर, मेरा राधे क्वेश्चन ये राधे। है, जैसे किसी पर्सन को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, बट प्लेस पता है, उसकी प्रिडिक्शन भी हाँ इस तो कोर्स में होगी? अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये भी मेरे से स्किप कर गया था। हम लोग प्रश्न कुंडली के मॉड्यूल भी कवर करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली का कंप्लीट मॉड्यूल है जिसमें इस तरीके के आपकी क्वेरीज हैं, प्लस जैसे होता है ना कि कोई मेरा सामान चोरी हो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पे है ना, किस डायरेक्शन में व्यक्ति गया है, खो गया है, तो जॉब कब लगेगी, किस डायरेक्शन में लग सकती है, वो सारी चीजें प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसमें। वो पीजी में कवर होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ जी महिमा जी। सर मेरा क्वेरी ये है कि अब जो नोट्स देंगे वो हिंदी में प्रोवाइड होगा या फिर इंग्लिश में? आप जो मीडियम चाहे, आप हिंदी चाहे तो हिंदी, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंग्लिश के नोट्स लेके आप हिंदी की क्लासेस अटेंड कर लीजिए और हिंदी के नोट्स लेके आप हिंदी क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा, है ना। तो आप बुक्स आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश मीडियम में रखना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में रखना चाहते हैं। अच्छा, एक क्वेरी से मेरी एक और है, जैसे कि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की, तो फलादेश करना सिखाया जाता है मैथमेटिकल, जी तो वो जी। भी आप कवर करेंगे क्या इसमें? देखिए मैथमेटिकल तो बहुत ज्यादा नहीं कवर करेंगे, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल हम लोग इसलिए ज्यादा नहीं कवर करते क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन करना सीखना चाहते हैं। ठीक। हाँ और जी। जो मैथमेटिकल पार्ट है कंप्लीट, वो बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर आपको कंप्लीटली हाथ से कुंडली बनानी सीखनी है
और मैथमेटिकल वे से सीखनी है ना तो आपको 3 महीने लग जाएंगे सिर्फ कुंडली बनाना सीखने में। ओके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मैथमेटिकल पे वो नहीं करते हैं, और आजकल वैसे भी कुंडलीज ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, तो वो कर सकते हो। ओके सर, तो मेरी बस इधर ही क्वेरीज थी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अनुभव जी। अनुभव जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है कोई नहीं। हाँ जी अनामिका जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, बट मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हालांकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन का मेरा ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका है और लोगों ने पूछ लिया, बट फिर भी आपने बहुत सारे लग्न कुंडली, केपी, एस्ट्रोलॉजी, भाव और बहुत सारी चीज़ों का नाम ले लिया। तो मुझे इनमें से मतलब ये सब अलग अलग है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आप ये पढ़िए, वैदिक से शुरुआत करिए, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है ये मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये वो महासागर है जिससे ही बाकी सारी चीज निकली है। चाहे आप केपी करें, बीएनएन करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी भी लोग सीखते हैं, वास्तु भी सीखते हैं, ये सब कुछ जो निकला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकला है। ठीक है, तो वैदिक एक बेस है। जी। तो सर जैसे हम एस्ट्रोटॉक हैं ऑन करते हैं, तो उसमें हम कुंडलियां देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी कुंडली आती है। लग्न हाँ, कुंडली आती है वो सब और फिर बताई कुछ और जाएगी कुंडली आती है, फिर और वो कुछ सब और आप कुंडली आती है, तो हम जो कौन सा वाला? वो हम आपको बता देंगे आपको कौन कौन सी देखनी है। ओके। और सर एक और चीज़ है, जैसे कि आपने प्लेनेट बताया, तो मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो जो लिखा हुआ आ रहा था ऊपर इसमें स्क्रीन पर, तो उसमें बताया था कि मतलब कोई हाउस है और वो किसी प्लेनेट से रूल करता है। वो अभी मैंने इसलिए नहीं बताया है आपको, क्योंकि वो क्या होता है ना, ये स्लाइडें हम लोग अपने ओवरऑल कोर्स में भी यूज करते हैं। अभी हम आपको प्लेनेट बताएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों रूल करता है, मेरे में तो नहीं कर रहा है, आप में कंफ्यूजन आ जाएंगे। हाँ ये चीज़ तो है, हाँ, तो क्योंकि इसीलिए ग्रह, मैंने इसीलिए उस लाइन को छोड़ दिया था। ठीक है ना। हाँ क्योंकि तब ग्रहों का प्लेसमेंट होता है हर मतलब कुछ कुछ टाइम में, कुछ चीजें हाँ चेंज हाँ हो जाती है कुछ बिल्कुल, महीने में, वो सारी तो चीजें, कौन हाँ वो से सारी, ग्रह आकर के कौन से वाले उसमें बैठ जाते हैं, फिर वो उसका सब रिएक्शन अलग होने लगता है। वो सब कोर्स में आपको बताया जाएगा। तो सर ये कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? कोर्स देखिए, ड्यूरेशन ड्यूरेशन तो साल भर की है। ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, 32 क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी, मंडे और फ्राइडे, यानी ये आप करीब करीब 4 महीने मिलेंगी आपको। ये पीजी का बता रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी रचना जी। हेलो। हाँ जी रचना जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज आप लोग। हाँ मैं वही देख रही हूँ, यस। सर एक्चुअली मुझे मतलब काफी सारे डाउट तो क्लियर हो गए हैं। तो ये अभी फ्राइडे से स्टार्ट होगा, राइट? फर्स्ट जो मंडे से, कमिंग क्लास, कमिंग मंडे से, कमिंग मंडे कमिंग से। मंडे। ओके ओके। सो सर कैसे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, कैसे? क्योंकि अभी अभी एक नंबर जो है दिया है आप लोग को, हाँ जी। उस हाँ नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको ठीक बता है। देंगे पूरा प्रोसेस। तो ये पूरे साल भर का कोर्स रहेगा, राइट? ऑनलाइन क्लासेस आपको 4 महीने की मिलती हैं। ठीक है, ठीक है। कोर्स साल भर का होता है। इस पूरे साल भर के टेन्योर में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। जितनी जल्दी ठीक आप है। एग्जाम दे देंगे उतनी जल्दी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, और आप उतनी जल्दी मास्टर्स का कोर्स अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तो ये पीजी डिप्लोमा आएगा, राइट सर? राइट। और एक डिप्लोमा है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में हो जाएगा ना नहीं, साल में? हाँ जी बिल्कुल। ये दोनों मतलब पहले 12 मॉड्यूल्स है, बाद में भी कुछ 12 मॉड्यूल्स है, हाँ। सिलेबस? हाँ हाँ, वो भी यस, 12 टोटल मॉड्यूल्स, हाँ। 24, तो वो हम लोग 24 मॉड्यूल्स 1 ईयर में कवर कर सकते हैं। हम लोग 4 महीने में कवर करेंगे। और ये वीडियो हम लोग पूरे साल, आप वो साल भर तक रहेगी आपके पास। पूरे साल भर तक देख के दे जी सकते हैं। जी। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी गुरु प्रसाद जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।
मैं चेन्नई से बात करता हूँ। अभी हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था अभी। ये उदयपुर का हिंदी का में बात करने के लिए तो कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? बिकॉज तमिलनाडु पे दूसरा का चार्ट क्लियर करता है, वो सब चार्ट तो भी सिमिलर दिख रहा था, बट नॉर्थ साइड पे दिख रहा है तो हमारा 12 राशि का क्या बोलता है टेबल्स आ रहा है ना, वो भी कर डिफरेंट आप दिख क्या रहा है। इसमें कुछ साउथ डिफरेंस है? और साउथ साउथ में जो साउथ इंडियन चार्ट्स यूज होता है ना? आपके साउथ में आप साउथ इंडियन चार्ट्स बेसिकली यूज करते हो, स्क्वायर वाला, या स्क्वायर वाला? है ना? बट क्या है ना, बेसिकली हम आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट का है बेसिक बताएंगे और प्रैक्टिस भी नॉर्थ इंडियन चार्ट पे ही करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि क्या है कि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ इंडियन चार्ट्स को प्रिफर करते हैं, ठीक है? बट हम आपको बेसिक डिफरेंस बता देंगे तो आई थिंक आपको आइडिया लग जाएगा कि नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे देखना है, और उसके बेसिस पे साउथ इंडियन भी देखना आप सीख जाओ, क्योंकि आपको साउथ इंडियन चार्ट आता है तो बेसिक डिफरेंस बता देंगे आपको कि नॉर्थ इंडियन का क्या है, साउथ इंडियन का क्या है, ठीक है? थोड़ा बहुत कभी आपका डाउट रहेगा तो आप अलग से मेरे को ग्रुप में डाल के आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, क्योंकि या कुछ सिमिलर तो कोई कोई हमको थोड़ा भी। बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि खाली नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या होता है कि भाव फिक्स होते हैं, है ना? और साउथ हाँ, इंडियन चार्ट में क्या होता है, राशियां फिक्स होती हैं, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो वो हमको भी बेसिक पता है था ये सिमिलर का प्लानिट के लिए काम करता है था, बट हाँ कोई बिल्कुल, बिल्कुल करता है हमको भी सिमिलर क्या प्लेनेट। क्या क्वेश्चन रहता है ना, कुछ डिफरेंस हो सकता है कैलकुलेशन करने के लिए, इस राशि पे इधर बैठ रहा है नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन सब सेम रहते हैं, वो सब सेम रहता तो है। सिमिलर हो सकता है ना। और हाँ हमको भी एक थोड़ा सा सवाल है था ये, हमको भी दो टाइप का पंचांग यूज कर सकता है एक ही काल का, न्यूमरोलॉजी के लिए नंबरिंग के मैथमेटिक्स के पास त्रिकणिता और वाक्य पंचांग बोलता है, तो करेक्ट। इसका कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या नॉर्थ इंडियन साइड पे? तो हमारा पास दो देखिए, टाइप ऑफ पंचांग होता है, हाँ एक तो ही था वाक त्रिकणित और हाँ, नॉर्मल था हम लोग जो वाक्य है पंचांग। हम लोग वाक्य पंचांग नहीं लेते हैं, त्रिगणित पे ही चलते हैं, क्योंकि त्रिगणित जो है वो दृक पंचांग वही फॉलो करता है, ठीक है? अच्छा। हाँ, अभी क्या फर्क होता है ना, बेसिकली जो आपने पूछा है चलिए सभी के काम हो जाएगा। वाक्य पंचांग बेसिकली क्या है कि जो पुराने टाइम था, है ना, जो उस टाइम पे क्या होता था ना, कोई मैथ मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन देखने के लिए, करेक्ट? तो क्या होता था कि और पहले टाइम पे रिटर्न में कोई भी बुक्स नहीं होती थी, जो गुरु और शिष्य की ऐसा होता था कि जो मैंने आपको बोला आपने याद किया, फिर आपने अपने स्टूडेंट को बताया, है ना? तो उसमें क्या होता था, धीरे 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 क्या हजारों साल में ना चीजें बहुत सी चेंज हो गई। तो वाक्य पंचांग में बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आपके प्रिडिक्शंस नहीं आते हैं, और जो त्रिगणित पंचांग है जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं बेसिकली, वो एग्जैक्टली आज की पोजीशन के हिसाब से होते हैं, है ना? आज की पोजीशन हम देखते हैं कि प्लेनेट की कैसी है, तो वो प्रेडिक्शन में क्या होता है, वो एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है ना? इसीलिए दृक पंचांग भी जो है, जो ओवरऑल वेल एक्सेप्टेड है सभी एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू, वो लोग भी त्रिगणित पे ही बेसिकली चलते हैं, उनका भी कैलकुलेशन उसी पे। अच्छा, सब अभी अब जिस ड्यूरेशन कोर्स तो भी चल रहा है तो ये सारी का त्रिक पंचांग का मॉड्यूल पे आ सकता है ना ये हाँ सब जी, हाँ जी, हाँ कैलकुलेशन? जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक ठीक, समझ जाऊंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, ध्रुव जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी सर, ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये आपका डिप्लोमा है और पीजी डिप्लोमा है सर, मैं जी जी, डायरेक्ट मास्टर करना चाहते तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आपने कहीं और से कोई कोर्स कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर आप कॉलेज में बात कर सकते हैं, फिर कॉलेज तब बता पाएगा आपको। जी सर, एस्ट्रोलॉजी से नहीं है और किसी दूसरे नहीं तो सब्जेक्ट से नहीं, है तो हो तो सकता है नहीं कि तो नहीं? आपको करना पड़ेगा। पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, पहले आपको ये पीजी डिप्लोमा जी करना सर, पड़ेगा, फिर इसमें आप जैसे मास्टर्स। जी, इसमें जैसे आपने कुंडली के बारे में बस बताया सर, और भी चीजें हैं इसके अंदर की सिर्फ कुंडली के माध्यम से है सर? और चीजें जैसे? जैसे सर फेस रीडिंग वगैरह ये सब इसमें सिर्फ ये कुंडली के नहीं माध्यम नहीं, से है फेस क्या? रीडिंग वगैरह नहीं, वो तो नहीं। वो इसमें सब अलग सिर्फ अलग, वो सब अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। क्रिस्टल के अलग हैं, वो अलग मैम कराती हैं। टैरो के अलग कोर्स हैं, वो अलग जी कराते हैं। न्यूमरोलॉजी अलग है, वो जी अलग जी। होता है ना? हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे चले। तो इसमें अपने को क्या क्या बस मिलेगा सर? हाँ, इसमें आपको टोटल एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो मिलेगी बेसिक से, कि क्या पंचांग जी क्या होता है, कैसे देखते हैं,
कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं, उनका क्या काम है, कौन सी राशि क्या काम करती जी है, ठीक है, प्लैनेट्स का क्या जी जी काम है, दशाएं कैसे काम करती हैं, योग कैसे बनते हैं, ये सारी डिटेल्ड आपकी उसमें एनालिसिस है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसमें सिर्फ आप ही पढ़ाएंगे कि और भी कोई एनरोल होगा सर? देखिए, अगर आप मंडे से ज्वाइन करेंगे तो फिर हमारा ही बैच होगा, मंडे और फ्राइडे वाला, है ना। जी और जी उसके बाद जो है कोई और बैच का टाइमिंग का रहता है तो कोई और फैकल्टी आपको मिल जाएगा। मेरा जो बैच है वो मंडे और फ्राइडे ही है 8 बजे से। जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम। हाँ जी मनोज जी। सर जी नमस्ते। मैं जानना नमस्ते। चाहता हूँ कि मैं पीजी डीआईए एडमिशन करना चाहता हूँ। क्या ये इक्विवेलेंट टू शास्त्री कोर्स है? हाँ जी, मेरा मतलब ये जो पीजी डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी जो कोर्स ये इक्विवेलेंट टू शास्त्री कोर्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, हर्षल जी। हेलो हेलो। सर जी, वेरी हैप्पी टू सी यू। और थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आज के सेशन में और पहले के सेशन में बहुत फर्क था और बहुत अच्छा लगा आज। दो मेरे क्यूरीज थे, बोले तो पूछना चाहता था। एक तो हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, हम लोग जी दाते पंचांग यूज करते हैं सर। यहाँ पे जी दाते जी, या रुईकर देखते, ज्यादा दाते ही देखते हैं। तो राइट। दाते पंचांग में और आपके यहाँ पे चलने वाले पंचांग में कितना देखिए, डिफरेंस है? पंचांग ना मतलब समझिए, पंचांग बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी पंचांग यूज करो, ठीक है। होता क्या है कि हमको एक चीज ये समझनी है कि आप किस जगह के व्यक्ति के लिए आप प्रेडिक्शन करने जा रहे हो, ठीक है। पंचांग में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप महाराष्ट्र का पंचांग यूज कर रहे हो, अब होता क्या है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां पे सूर्योदय पहले होता है, ठीक यस है, सर। महाराष्ट्र में बाद में होता है, तो उसके कारण पंचांग में डिफरेंस आते हैं, ओके सर। ठीक। तो अब उसके दो तरीके हैं, एक तो ये हम कर सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति के लिए प्रेडिक्शन दे रहे हैं उस व्यक्ति वो जिस प्लेस का, या तो हम उसका पंचांग यूज करें, एक तरीका ये। दूसरा ये है कि नेशन वाइड एक पंचांग है जिसको रेफर किया जाता है, वो आपको इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली जो फॉलो करते हैं, वो जो दृक पंचांग जो उज्जैन का होता है ना, वो उसी हाँ, को फॉलो होता है मेनली। ओके ओके। क्योंकि उज्जैन वाले पंचांग में ना दृक में एक सबसे खास बात होती है, क्या होता है कि इसको हम लोग ये मानते हैं, उज्जैन में जैसे कभी आप गए हो तो उसे बोला जाता है कि ये संसार का सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। जी जी तो जब सर। सेंटर पॉइंट है तो उसका अगर हम पंचांग लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ओवरऑल ज्यादा हो जाती है, ओके इसलिए मतलब मेरा अपना है कि मैं उसको फॉलो करता हूँ। आप जी लोग सर। कोई भी पंचांग फॉलो कर सकते हो। जी सर। डिफरेंस थोड़ा बहुत सिर्फ इतना सा आता है कि जहाँ पे बहुत क्लोज डिग्री होती है तब तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है, वहां पे आप क्या करते हो, अपने लोकल के अनुसार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लेते हो, ठीक जी है, सर। कि जी लगन सर। क्या है क्या नहीं। जी सर। अदरवाइज बहुत फर्क नहीं पड़ते हैं पंचांग में। ओके। सर और एक बात पूछनी थी कि ये गुण मिलन जो है वो हमें ये कोर्स में कवर होने वाला है? नहीं, मैच मेकिंग नहीं है आपके, मैच मेकिंग नहीं होने वाला। ओके मैच मेकिंग नहीं है। ओके। सिर्फ इतना जरूर आपको बताया जाएगा कि जैसे गुण मिलान के टाइम पे जो जो पॉइंट आप देखते हो, वो पॉइंट कैसे देखे जाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या, ओके ओके। ठीक है। लेकिन कंप्लीट मैच मेकिंग नहीं है कि जी मान सर। लीजिए आप कहो कि भाई 25 गुण मिल गए तो क्या हम कह सकते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, वो सब नहीं है। लेकिन जब हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, है ना, देखिए किसी भी चीज को जानने के लिए ना बेसिक जाना बहुत जरूरी है। जी सर। जब आप बेसिक सीख जाओगे तो आपको कोई मैच मेकिंग अलग से करने की जरूरत है ना। ओके जैसे अभी हमने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आज के टाइम पे 12th हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप किसी की मैच मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको कोई बुक्स में नहीं मिलने वाली, जी सर। जी ना सर। मैच मेकिंग के कोर्स में मिलने वाली है। जी सर। ये चीज क्या है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा बेसिक मजबूत है, तो हमें पता है कि हमें क्या देखना है ना। पहले के टाइम पे से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि पहले के टाइम पे जब कुंडली मिलाते थे तो भ्रुकुट गुण जरूर देखा जाता था। भ्रुकुट ये बताता है कि शादी के बाद फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली जी है, सर। क्योंकि पहले के टाइम लेकिन क्या होता था ना कि कमाने वाला एक ही होता था, मेल पर्सन,
जी सर। आज के टाइम पे 2 लोग होते हैं, हाँ, तो राइट, उसकी यू बहुत आर ज्यादा राइट। कोई ना, हाँ, तो उसकी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करेक्ट है है। सर, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ? नाड़ी दोष जैसे पहले देखा जाता था, नाड़ी स्पेशली होता था चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि जी सर। पहले नेचुरल तरीके ही था जिसके थ्रू चाइल्ड बर्थ हो सकता था। आज जी के सर। टाइम पे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो नाड़ी नहीं भी मिल रही है तो भी हम तो कह देंगे भाई शादी कर लो। ठीक है, हम आज के टाइम पे मैच मेकिंग करने जाएंगे तो हम तो ये देखेंगे कि लॉन्जेविटी कैसी है। ठीक है, 12th हाउस के बारे में देख लेंगे, दोनों की मेंटल कंपेटेबिलिटी देख लेंगे। ठीक है, और ओवरऑल दोनों का करियर कैसे चलना है ये देख लेंगे। यही जी आजकल 4-5 चीजें मेन है। ठीक है, ये हो गया तो भाई ठीक है, आप आगे बढ़ जाओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक और छोटा सा सवाल था, यशपाल सर ने जो बात कही थी उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि थोड़ा सा, मैं पूना सिटी में रहता हूँ, ट्रैफिक का बहुत मसला रहता है, तो थोड़ा सा अगर 8 के बजे 8:30 अगर टाइमिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा तो अर्षद जी, बहुत अच्छा होगा। इसको उसको हम लोग ना एक काम कर लेंगे कि कॉलेज में बात कर लेंगे हम। ठीक है, यस सर, कॉलेज में यस जितने स्टूडेंट इनरोल करेंगे तो एक बार जो है हमारे यहाँ जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सबसे बात कर लेगा। अगर जी सर, बाकी सब 8:30 पे रेडी है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 8:30 जी पे। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। हाँ जी, डीडी जी। हेलो। हेलो। अम, अ, जी सर, मैंने एडमिशन ले लिया है ये पीजी डिप्लोमा के लिए। और मैं कुछ कुछ सालों से मैं खुद से भी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। पर एक एक सवाल जो मेरे मन में बहुत सालों से ये है कि ये जो टोटल जो 12 ग्रह है हमारे यहाँ पे, उसमें से सिर्फ सूर्य और चंद्र ही हम देख पाते हैं। बाकी के ग्रह तो बहुत ही ज्यादा दूर है हमसे। तो क्या सच में उन ग्रहों का हमारे शरीर पे और हमारे मन पे उसका परिणाम होता है क्या? मतलब एस्ट्रोलॉजी तो वही बोलता है कि it's a effect of planets on your mind and the body and the incidents happening in your life. सच्ची में उसका कुछ परिणाम होता है इतने दूर देखो जो ग्रह है हमसे? देखो इसका बताएं, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऐसे समझें, क्या होता है कि जब हमारा बर्थ हुआ है ना, तो अब हमें आगे के लिए प्रेडिक्ट करना है, तो कैसे आप सामने वाले को चीजें डिकोड करी जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, प्लैनेट की पोजीशन देखी कि अगर ये व्यक्ति है और ये इस तरीके का है, इसकी आने वाली लाइफ ऐसी होने वाली है, तो उस टाइम पे आकाश में जो प्लैनेट है वो इस पोजीशन पे होते हैं। तो वो चीज उन्होंने देखी, उस चीज को उन्होंने इंटरप्रेटेट करके हमको दिया कि अगर ऐसा ऐसा होता है और इस टाइम पे जिस व्यक्ति का जन्म होता है तो ये चीज बनेगी। तो क्या होता है ना कि हम उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये कहना कि वो प्लेनेट इतनी दूर है और वो हम पे बहुत बड़ा कोई प्रभाव डालने वाला है, ऐसा है, ये बहुत ही ना मतलब बहुत इम्पैक्टफुल बात नहीं। इसको हम इस तरीके से ही खाली समझ सकते हैं कि उन प्लैनेट्स की पोजीशन जब मेरा बर्थ हुआ तब आकाश में क्या थी, वो एक हमें कोडेड फॉर्म मिल चुका है मेरे चार्ट के फॉर्म में। उसको हम यहाँ डिकोड कर रहे हैं कि जब प्लैनेट की पोजीशन ऐसी ऐसी होती है तो व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं। इसीलिए जैसे अभी आप सबने रेमेडी रेमेडी की बहुत लोगों ने बात करी, और मैं अपने हर सेशन में कहता हूँ, लास्ट सेशन में मैंने किया था, और जितने मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे से जो कंसल्टेंट भी कंसल्टेंसी लेते हैं मैं उनको बहुत क्लियर कहता हूँ कि भाई, कि पर्सनली मेरे हिसाब से रेमेडी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, रेमेडी नाम की चीज होती तो आप इतना समझ लो, शायद आप लोगों ने कभी अगर महाभारत पढ़ी हो तो जो सबसे बड़ा उस समय का ज्योतिष शास्त्री थे ना, बता सकता है आप में से कौन थे जब महाभारत हुआ था? तो है किसी के पास इंफॉर्मेशन कि सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज किसको थी उस समय? कोई नहीं है। सबसे बढ़िया जो इंफॉर्मेशन थी, जो 5 पांडवों में जो सबसे छोटे थे, नकुल जी के पास थी। ठीक है, और नकुल को पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। प्रिंसिपल सर ने नकुल जी का नाम बताया। तो
उनको पता था कि क्या परिणाम होगा। तो युद्ध से पहले दुर्योधन उनके पास जाते हैं, ठीक है, और उनसे पूछते हैं कि क्या परिणाम है और हमें किस मुहूर्त में युद्ध शुरू करें कि हम जीत जाए। तो अब आती बात की मुहूर्त की इंपॉर्टेंस, वो एक अलग पार्ट है। तो नकुल ने एज ए जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर उनको बता दिया था कि आप किस टाइम पे युद्ध की शुरुआत करो। लेकिन नो डाउट कृष्ण जी तो उन्होंने उस मुहूर्त पे युद्ध नहीं होने दिया। तो इतनी ही होती है रेमेडी। तो जो चीज होनी है वो आपके साथ होगी, बस। कुछ रेमेडीज के थ्रू आप चीजों के इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, या अपने आप को, आप बेसिकली मैं बोलूंगा रेमेडी के थ्रू ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने आप को, ऐसा आप ढाल लेते हो कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करने जाते हो, है ना। अगर रेमेडीज नाम की चीज होती तो शायद अभिमन्यु वध नहीं होता, है ना। तो रेमेडी को मैं उतना ज्यादा नहीं मानता, मैं खाली एस्ट्रोलॉजी को इतना मानता हूँ कि ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मीन्स आप सड़क पे जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आएगा, ये हमने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप गाड़ी उसी स्पीड में निकाल लो, या आप ये रेमेडी यूज कर लो कि गाड़ी की स्पीड स्लो कर। ये है रेमेडी, और यही है एस्ट्रोलॉजी। आजकल तो मजाक बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग मांगलिक दोष के कारण लोगों को बहुत डराते हैं। जब आप मांगलिक चीजें दोष पढ़ोगे अपने यहाँ, तो पता चलेगा कि दिन में अगर 100 लोगों का जन्म होता है ना, तो 50 मांगलिक ही जन्म लेते हैं। तो सबकी शादी नहीं होगी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या सबके पार्टनर के साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। काल सर्प दोष आपने सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ बनाते हैं काल सर्प के नाम पे। और हम देखें तो सचिन तेंदुलकर के चार्ट में भी काल सर्प दोष है। लास्ट टाइम अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो हम लोगों ने 7.5 का भी जिक्र किया था। 7.5 के टाइम ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही लेना चाहिए। क्लियर हो गया आपके डाउट? सर अभी जैसे कि महाभारत रामायण, मुझे पता नहीं कि ये रियली हुआ था कि काल्पनिक था। नकुल जी ने, मतलब वो तो मुझे वो पता नहीं, बट मैं आज ये देखता हूँ कि अगर मैं सोडियम मेटल पानी में डालूं तो थोड़ा सा स्पार्क होगा, थोड़ी सी आग निकलेगी। ये साइंस है, मतलब आप साइंस आप प्रूव कर सकते हो। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या कि अगर सिंह राशि के जितने भी लोग हैं, अगर उनके 12वें 12वें घर में अगर गुरु गुरु का गोचर भ्रमण हो तो सबके साथ सिमिलर घटनाएं घटेंगी? नहीं क्योंकि घटेंगी। 12वां घर अगर, तो इसको साइंस माने कि ना माने? साइंस है। साइंस कैसे? और आप साइंस कैसे? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहे हैं। अगर आप में से किसी के भी चार्ट में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, एक भाव में शनि और राहु बैठे हैं, ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, और उन्होंने अपने घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन कराया तो उनके घर में कुछ ना कुछ, या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम 110% घटित होगी ही होगी। तो जब कोई जिसके भी 10वें भाव में गुरु है, वो जितना भी अच्छा काम कर ले, उसको हमेशा कभी भी उसकी चीजों की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये चीज प्रूवन है, एक चीज। सेकंड चीज आती है, स्पेशली जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अभी तो आप ये बेसिक सीख रहे हो, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो तत्वों पे है, जिसमें हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में हम तत्वों को और आयुर्वेद के त्रिदोष को इंक्लूड करते हैं, जो ये बताती है कि जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो उसके लिए सुइटेबल है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि शादी कब होगी,
नौकरी कब लगेगी, कब छूटेगी, बच्चे कब होंगे, ये तो एस्ट्रोलॉजी का अगर हम बोले ना तो एक बूंद है। मेन चीज एस्ट्रोलॉजी ये है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कब उठना है, कब सोना है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ये एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट सिर्फ एक जरिया है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि होता है ना कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई टूल दिया जाता है समझने के लिए, तो खाली ये वो टूल है। आप चंद्रमा के लिए दान दे के आप चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट को कम नहीं कर सकते हो, सब बेकार की बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है, चंद्रमा अब जैसे सूर्य है, सूर्य को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि ये बोन्स का कारक है, बोन्स को सिग्निफाई करता है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि बोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन D3, और विटामिन D3 मिलता है सूर्य से। ये है साइंस, ठीक है। चंद्रमा को हम बोलते हैं ये पानी से रिलेट करते हैं। रीजन ये है कि चंद्रमा हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पास है। चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, क्योंकि हमारी 75% हमारी अर्थ पे वाटर है, और सेम हमारे अंदर भी 75% वाटर है। तो इसलिए हम लोग चंद्रमा से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो और जब हमारे अंदर पानी है वही इमोशंस है, तो इसलिए चंद्रमा ऊपर नीचे होता है तो हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब अगर ये रेमेडी हम किसी को देते हैं कि आपके इमोशंस अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप पानी प्रॉपर पीजिए, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी ये है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आप पानी प्रॉपर पीजिए तो कहेगा मैं ये कौन सा ज्योतिष है, वो मानेगा ही नहीं, है ना, वो फीस नहीं देगा आपकी। लेकिन आप उसको मोती पहना दोगे तो आपकी हंसते हंसते फीस देके जाए। तो इसका लोगों ने फायदा उठा रखा है आजकल के एस्ट्रोलॉजर ने। तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है जो आजकल हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन ये सब जानने के लिए बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपको एक साइंस की आपने बात करी, एक साइंस आपकी मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप अपना चार्ट देखिएगा, जिस भाव में 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि आ रही होगी, 110% लाइफ में आपको उस पर्टिकुलर भाव में परेशानियां या सडन इवेंट्स आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये साइंस है, बट क्या होता है कि साइंस को यूज करने वाला होना चाहिए कि आप किस तरीके से यूज करें। हाँ जी बोलिए। तो सर ये तो आपने एग्जांपल दिया मेरे खुद के चार्ट का, बट जब कोई ट्रेन दुर्घटना होती है या कोई एरोप्लेन क्रैश होता है, उसमें तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग उसमें चार्ट्स उसमें होते हैं। उसमें उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। उसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री में या वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं को हम रीड करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट्स के प्रेडिक्शंस भी जो होते हैं, बारिश होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक हम लोग पढ़ते हैं जो मुंडेन में, तो अब इस साल बोला गया कि इस साल के राजा सूर्य हैं, मंत्री सूर्य हैं, ठीक है। ये एक हमारे टर्मिनोलॉजी यूज करी गई, और इसमें बोला गया कि जब ऐसा होता है तो वर्ल्ड में ज्यादातर आपको सत्ता परिवर्तन अचानक से दिखाई देंगे। आपको अचानक कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है, बहुत जगह ईगो क्लैशेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको, तो ये क्या है ना, ये एक कैलकुलेटिव चीजें हैं, तो ये आप जब देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है। ये खाली साइंस को इस तरह डिकोड हमको दिया गया, अब डिकोड करना हमारा काम है। एक एल्गोरिदम दे दीजिए आपको ना, वो चीज। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी रचना जी।
ऐसा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सर मेरे को क्वेश्चन थे थोड़े से, कैमरा ऑलरेडी ऑन कर मैंने अभी लीजिए पूछ प्लीज। लिए थे। हम्म। नाउ हाँ जी। क्लियर सर? हाँ जी क्लियर। सो जैसे ये हम लोग जो जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उसमें हम्म रेमेडीज भी होता है, तो हम्म मैं बेंगलोर में रहती हूँ, वैसे बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। तो हम्म यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो चार्ट बनता है वो डिफरेंट हम्म। बनता है, तो क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं? कोई डिफरेंस नहीं आते हैं। हमने अच्छा आपको ठीक। बताया ना कि सब अलग अलग सिस्टम, अलग अलग टूल्स हैं। हाँ। तो बस वो टूल्स अलग अलग है, वे वही होता है, सारी चीजें वही होती है। यस। सर वैसे मैं वास्तु का मेरा बाय प्रोफेशन में वास्तु, मैंने यहाँ से ही वास्तु कोर्स किया था। सो अभी मैं हम्म जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज उसमें इंडस्ट्रियल वास्तु में हूँ। तो हम्म। जैसे ये वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों बोथ कॉम्बिनेशन करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर कुछ सकते हैं। वास्तु के लिए ये एस्ट्रोलॉजी यूजफुल होगा मुझे आगे? बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक है। तो उससे हम लोग प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ कहाँ हाँ। प्रॉब्लम आ रहा देखिए है। जैसे अभी हमने एक क्वेरी का आंसर दिया था ना कि हमारी बॉडी, जो पृथ्वी हमारी अर्थ है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वही हमारी बॉडी के हैं। और यस हमारी यस। बॉडी खुद में एक वास्तु है। ओके। अगर घर का वास्तु नहीं सही कर रहे हैं तो बॉडी का वास्तु सही कर लेंगे, घर का अपने आप हो जाता यस यस यस। है ना। तो ठीक। वो आपके ऊपर है, आप कैसे यूज कर लेते हो, बट वो ठीक काम है। करती है, आपको हेल्प करती है। ठीक है। सो सर आप और कौन से कोर्सेज लेते हो सर? मैं एमसीबीए में सिर्फ आपका एस्ट्रोलॉजी का और केपी एस्ट्रोलॉजी का लेता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी भी? हाँ जी। ओके ओके। सो सर वो कब से बैच स्टार्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी का? केपी केपी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। सो अभी रजिस्टर कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी एकदम शुरुआत हुआ है। लेकिन आपको प्रॉपर पुरानी 4 रिकॉर्डिंग कायदे से सुननी पड़ेगी। हाँ तो सर आप अगर सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो पहले मैं ये कर लूँ 1 ईयर का कोर्स और बाद में हाँ केपी तो एस्ट्रोलॉजी कर? पहले आप ये कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। पहले आप ये कर लीजिए, नया जो ठीक। केपी का होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी अंजू जी। नहीं। अंजू जी अनम्यूट करिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं मैम ये कैमरा पूछ ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मैं ये पूछ रही थी आपसे हम्म कि जैसे बीएनएन और केपी दो होते हैं ना, तो इनमें हम्म। से ज्यादा बेटर कौन सा होता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो चलो होता ही है, अंजू जी बट सब इन अच्छे दोनों, होते हैं। नहीं सर फिर भी थोड़ा सा जैसे अच्छे नहीं नहीं, प्रिडिक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, यूज करने वाले के ऊपर होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी इफेक्टिव है, आयुर्वेदिक भी इफेक्टिव है, एलोपैथिक भी इफेक्टिव। ठीक है, डिपेंड करता है डॉक्टर कि वो कैसे डायग्नोस करता है और डायग्नोस के अकॉर्डिंग क्या मेडिसिन देता है। तो ये कहना कि बीएनएन खराब है, केपी अच्छा है, या केपी अच्छा है खराब है, वैदिक नहीं अच्छा है, सर, इसका कोई बेस नहीं। प्रिडिक्शन किससे आती है, बीएनएन से या केपी से? मतलब कौन सा? सबसे अच्छे प्रोडिक्शन आते हैं। आपके ऊपर है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, किस चीज को आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो। नहीं सर मैंने सुना जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा टाइम लगता है देखने में, और बीएनएन हाँ से जल्दी। हाँ जी सर। वो देखिए टाइम लगता है, अगर आपको टाइमिंग के देखना है तो केपी से जल्दी कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ठीक ओके। है। हाँ। तो बीएनएन और केपी में क्या डिफरेंस है सर फिर? अब अंजू जी वो कभी कोई और क्लास होगी तो बता देंगे आपको। ठीक है। अच्छा हाँ जी सर, क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रही थी ना, तो ये हाँ और डेमो हुए तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। भाई कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ। ठीक है सर, आप थैंक केपी का डेमो का लिंक ले लीजिएगा, क्लास वहां से अपने कोऑर्डिनेटर से, वो आपको दे देंगी, आप देख लीजिएगा उसको। नहीं बट ठीक। सर हम उसमें पूछ नहीं पाएंगे ना, वो तो डेमो पुराना हो गया होगा ना। हाँ, नहीं आप कोई क्वेरी होगी तो वो आपको मेरी कॉल करवा देंगे आपसे। ठीक ओके ओके सर, थैंक यू सर। है। वेलकम। हाँ जी पुरेंद्र जी। नन्नू जी अनम्यूट करिए। चलिए।
हाँ जी, राज जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये कि जैसे अभी जो बोलते हैं कि प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो ये इसमें ये वाले कोर्स में कवर हाँ, किया ये जाए? गोचर है, गोचर का पार्ट है, गोचर। कवर होगा ये। हाँ जी। और दूसरी चीज सर, जो क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैं डेमो देख रहा था सर, तो स्लाइड्स वगैरह में जो लैंग्वेज मेंशन थी वो इंग्लिश थी। तो यही स्लाइड्स चलेगी तो फिर मैं मीडियम कौन सा लूँ जो ज्यादा बेटर रहेगा? मतलब मुझे दोनों में देखिए, प्रॉब्लम। हिंदी तो मैं टाइप कर नहीं पाता, ठीक है, जी इसलिए जी स्लाइड्स तो बनाता हूँ इंग्लिश में, लेकिन हाँ जो आप लोग को पढ़ाता हूँ वो नॉर्मल जो हम लोग की डे टू डे लैंग्वेज होती है उसी में पढ़ाते हैं। ना ही बहुत कोई टिपिकल आपको हिंदी का वर्ड यूज करने जा रहे हैं, ना कोई हाँ, टिपिकल इंग्लिश का वर्ड यूज करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश वुड बी बेटर, मतलब डेली लाइफ के उसमें अगर अपन जाएंगे। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये ड्यूरेशन 32 क्लासेस का 1 ईयर का रहेगा, 4 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे? 4 मंथ्स में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी उपाध्याय जी। उपाध्याय जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार। ये बुक्स वगैरह अवेलेबल कब होगा, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द बैच और बाद में? आपका जैसे फीस पेड हो जाएंगी तो आपको जो है कोरियर कर दी जाएगी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी दीपाली जी। हाँ सर। हाँ, सर ये केपी का बता दीजिए, टाइमिंग क्या है आपकी क्लासेस का? केपी का ट्यूसडे और वेडनेसडे है, और उसका टाइम है 9 से 10:30। 9 से 10:30 सर, दोनों दिन सेम है? हाँ जी। ओके सर। सर तो अभी ये कितनी क्लासेस हमारी मिस हुई है? 4। 4 क्लासेस। ओके सर। सर वो तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन अपना यही तक था। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो अपना कॉलेज में अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो बैच है अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें 14 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्रिंसिपल सर आपको कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सा आपने सिखाया, लाइक 12 भावों के ऊपर, और सबके सवाल अच्छे से लाइक आपने आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर टाइम सर। वेलकम सर। राइट, और ये जो रिकॉर्डिंग जो है ये हम लाइक यूट्यूब में अपलोड करके वी विल अपडेट इन द सेम ग्रुप सो दैट यू कैन आल्सो गो थ्रू वंस। और पीजी की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है सोमवार से, सो यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर एंड यू कैन नो लाइक गेट मोर डिटेल्स ऑन दिस, राइट? एक सेकंड सर, कुछ क्वेरीज और आ गई। जी हाँ डीडी जी आप कुछ कह रहे हो? सर माफ कीजिए, ये सवाल डेमो के बारे में नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए। मैंने ऐसा पढ़ा है कि अगर दीर्घ स्थान मतलब 6th 8th एंड 12th में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उसका जो रत्न है वो नहीं पहनना चाहिए। तो नहीं, बेकार क्या की क्या बात क्या है। ये सच है? नहीं, तो मतलब पहन सकते हो उसका रत्न? डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर। हम ऐसे नहीं, हम जेम स्टोन्स ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि आप पहन लीजिए, ठीक है। तो वो कोई भी रेमेडी हो, चाहे दान से रिलेटेड हो चाहे कैसी भी हो, वो चार्ट पे डिपेंड करती है आपके, कि उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्ट करते हैं। बट ये जनरलाइज स्टेटमेंट कि 6 8 12 में बैठा है आप नहीं पहन सकते, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए ठीक है सर, तो सेशन कोड ऑफ करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच सर। राधे Thank राधे, you, जय sir. श्री कृष्ण। Thank you, sir. राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे। जी सर।